गोरखपुर बोलधर स्थित काली मंदिर के समीप ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगलवार के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भक्तिमय माहौल में किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या से पधारे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास जी महाराज रहे। उन्होंने भगवान राम की चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवाल के जवाब में महंत राजू दास जी महाराज ने कहा, भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ी कार्रवाई कर 9 आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई पहलगाम में हुए हमले का सटीक जवाब है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की हम सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत में रहकर आतंकियों की हिमायत करने वालों के लिए भी है। भारत में रहकर आतंकवाद की भाषा बोलना अब नहीं चलेगा। आतंक और मानवता एक साथ नहीं चल सकते। देशद्रोहियों को अब चेत जाना चाहिए। कार्यक्रम में भक्तों में उत्साह और श्रद्धा का भाव देखते ही बनता था। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति और स्थानीय युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले तो पवन तरे संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के इस पावन उत्सव ही कहेंगे कि ज्येष्ठ के 5 मंगल में जिस प्रकार से सभी सनातनी सभी राम भक्त ने लगातार पूरे देश में मैं देखता हूँ कि अन्न वितरण के माध्यम से भंडारा के माध्यम से सभी सनातनियों के अंदर एक उत्साह भरने का काम सनातनी कर रहे हैं। आज गोरखपुर महानगर के द्वारा हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से मैं पल्लू भाई को साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने सभी सनातनियों को जोड़ने का प्रयास किया हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से इस भंडारा का आयोजन और गुरु गोरखनाथ की पावन धारा पे इस दास को आने का अवसर मिला, तो मैं पूरे टीम को हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के और महानगर के पदाधिकारी और पूरे टीम को पल्लू भाई सहित सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी ऐसे आपको स्वस्थ रखें और निवेदन करता हूँ धर्म और रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपका रक्षा करेगा। अपने लिए तो दुनिया करती है लेकिन समाज के लिए भी जीना सीखो, समाज के लिए भी कुछ करना सीखो। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने अयोध्या छोड़कर रियासत को छोड़कर और कोल भील बंदरों को लेकर और निशाचरों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ चले थे, उसी प्रकार से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटाने का प्रयास करके सभी हिंदुओं को जोड़कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब सरकार भी अब धर्म को लेकर चल रही है, सनातन को लेकर। देखिए, आप धर्म को लेकर चलेंगे तभी आप विश्व की मानवता को सुरक्षित रख सकते हैं। सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान 57 कंट्री इस्लामिकों का है, क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू। जमीन निकल गई कि आसमान खा गए, कहाँ चले गए। आज भारत में हर मत मतांतर पंथ मजहब के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। आप देखो, होली में नालियों में रंग बहते हैं लेकिन अभी 2 दिन पहले नालियों में क्या बहा, खून। फिर भी लोग शांतिपूर्वक हैं, संतुष्टिपूर्वक हैं। तो कहने का भाव है, अगर हिंदुस्तान में दुनिया में अगर मानवता को सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को बचा के रखना है, सनातन की सुरक्षित रखना है। जब सनातन बचेगा तभी विश्व की मानवता बचेगी। अच्छा महाराज जी, 11 साल पूरे हो गए हैं इस सरकार को और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा मुस्लिम वोट को लेकर के आगे चलती है, उनको लेकर राजनीति करती है। आपके सामने में खूबी क्या है भारतीय जनता पार्टी का, आप देख सकते हो 11 वर्ष मोदी जी का हुआ है। जब मोदी जी को देश मिला था उस समय में लगातार दंगे होते थे, 5000 से ऊपर एक वर्ष में दंगे, ये मेरा सरकारी आंकड़ा है। जब से मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री बने तब से जितने दंगे करने वाले थे वो सब नंगे हो गए। और उत्तर प्रदेश में क्या पूछना है, योगी जी की सरकार पुनः, और योगी जी की सरकार जब पुनः बनी है तो उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से अपराधी प्रदेश कहा जाता था, दंगा प्रदेश कहा जाता था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 का था, दंगा में नंबर 1 पे था, लेकिन आज देखिए जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार विकास, डेवलप और विश्व पायदान पे मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो मुझको लगता है कि आने वाला भविष्य सुनहरा है।
योगी जी के हाथ में और मोदी जी के यानी हाथ में। आपको लगता है कि अब जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पे संतों का होना जरूरी है? नहीं, देखिए शीर्ष नेतृत्व पे देखिए, संत के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। आज नहीं, शुरू से ही। पहले भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे तो संत के सानिध्य में ही कार्य करते थे, तब जाकर भारत सोने का चिड़िया था, तब भारत विश्व गुरु था। आप समझो कि आज क्या स्थिति परिस्थिति है, जब आप धर्म को लेकर नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा। जो संस्कृति, जो राष्ट्र धर्म को लेकर चलता है वो आगे बढ़ता है और विश्व को सीख देता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है, वो भारत कर रहा है। आखिरी छोटा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर ने कितना मान बढ़ाया देश का? ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतवासियों का मान, मनोबल को आकाश में ऊंचाई तक पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया। अगर यही कोई अदर कंट्री होती तो क्या स्थिति होता, लेकिन भारत सनातन प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है, हिंदू प्रधान देश है, हिंदुत्व प्रधान देश है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हमने जब पाकिस्तान पे वार किया तो कहाँ किया? आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पर। 9 के 9 जगह जब पहला हमने अटैक किया पहलगांव के उस घटना के, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, तो 9 के 9 जगह कहाँ हमले हुए? आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पे। लेकिन दुर्भाग्य था कि सबके सब ट्रेनिंग सेंटर मस्जिद में ही थे, तो मस्जिद उड़ गए तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। दोबारा जब काउंटर अटैक पाकिस्तान ने मेरे ऊपर किया, जब दोबारा हमने हमला किया, सिर्फ एक दिन में एयरबेस, एयरपोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम और 56 मिलिट्री एयरबेस को उड़ा दिया। ये मामूली बात नहीं।